हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज 12 तारीख है जो जैक बोर्ड क्लास 10th का वीकली टेस्ट साइंस का है। तो उसका प्रश्न आंसर देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विषय था साइंस, 1.5 घंटा मिला हुआ था, कक्षा 10, टोटल पूर्णांक था 40। सामान्य निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -20 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, बताना है कि जिनका फोकस दूरियां -20 सेंटीमीटर है और वो कौन सा गोलीय दर्पण है और कौन सा गोलीय लेंस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों अवतल है। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी बनेगा और सीधा तथा बड़ा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु का आकार में 3 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पांचवा प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशी केंद्र। पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशी केंद्र। छठा प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -2.5D यह लेंस होगा, यह कौन सा लेंस होगा, यानी माइनस में दिया हुआ है लेंस का, माइनस में क्षमता दिया हुआ है, लेंस की क्षमता दिया हुआ है, तो वह लेंस हो जाएगा अवतल लेंस, ये इसलिए ऑप्शन नंबर छठा का बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस। सातवां प्रश्न है, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी सी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित यानी टूट जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl। नौवां प्रश्न है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल 2। 10वां प्रश्न है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, में किसका उपचयन होता है, यानी कौन से तत्वों में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन। 11वां प्रश्न है, किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो सही उत्तर हो जाएगा श्वसन। 12वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 13वां प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन एंजाइम। 14वां प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किस लिए। जाइलम जो ऊतक है वो जल का वहन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। 15वां प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16वां और अंतिम प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। तो इस प्रकार आज साइंस का क्लास 10th का वीकली टेस्ट का ऑल क्वेश्चन आंसर हो गया। तो और भी अब इंग्लिश और हिंदी का है, तो उसका भी क्वेश्चन आंसर को एग्ज़ाम के बाद देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।